अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो खुसूसन वालिदैन के लिए है, उस्ताज़ा के लिए है और फिर बच्चों के लिए है। इस वीडियो का टाइटल आप कुछ यूं समझ लें कि हमारे यहाँ आज जो बच्चे हैं उनके ख़राब होने के पीछे क्या क्या वजूहात हैं, उसमें पेरेंट्स का कितना कसूर है, उसमें उस्ताज़ा का कितना कसूर है और उसमें बच्चे का खुद इटसेल्फ कितना कसूर है। हम बात करते हैं वालिदैन से। देखें, हदीस पाक है कि माँ की गोद बच्चे के लिए पहली दरसगाह है, यानी इंसान सबसे पहले जब छोटा होता है माँ की गोद में होता है उससे इल्म हासिल करना सीखता है। उस वक़्त से लेकर फिर आखिरी सांस तक का जो इल्म है वो उसी बेस के ऊपर मबनी करता है। आज हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने बच्चों को वक़्त दें, हम अपने बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ बातें करें और उनके साथ गुजरने वाले मामलात पर डिस्कस करें। हम सिर्फ बच्चे को खिलाते हैं, पिलाते हैं और उसको स्कूल में भेज देते हैं। वक्त गुजरता रहता है और हम उसकी देखभाल सिर्फ ये समझते कि हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चे को खिलाना पिलाना, उसको स्कूल भेज देना ये काफ़ी नहीं है। जब तक आप अपने बच्चे के साथ मिल बैठकर वक्त नहीं गुजारेंगे, उससे उसके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, उसकी जो नीड्स हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, तो पेरेंट्स के और बच्चे के दरमियान एक गैप जनरेट होता है और वो गैप वक्त के साथ साथ इतना बढ़ जाता है कि जब पता चलता है तो उसमें वो मामला ठीक नजर नहीं आते। तो माँ बाप अपने बच्चों को टाइम दें, ये एक बुनियादी जरूरत है। नो डाउट उनका बच्चा 1 साल का है या 20 साल का है। दूसरे नंबर पे हर माँ बाप की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को जो निवाला खिला रहे हैं, जो लुकमा खिला रहे हैं, इसका असल में ओरिजिन क्या है। हर माँ बाप कोशिश करता है कि हम अपने औलाद को हलाल रिस्क खिलाएं। तो ये रिसर्च से क्या बल्कि दीन इस्लाम से ये चीज़ साबित है कि जो वालिदैन अपने बच्चे को हलाल रिस्क नहीं खिलाते वो औलाद आगे चल के फर्मा बरदार नहीं बनती, नाफरमान हो जाती है। तो माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चे को हलाल रिस्क खिलाना और बच्चे को टाइम देना, इससे बच्चे की तरबियत में काफी सारी बेहतरी वाक़या हो सकती है। तो अगर हम इसको 100% कंसिडर करें बच्चों की तरबियत को, तो 50% वालिदैन रोल प्ले करते हैं। उसके बाद बच्चा जब स्कूल कॉलेजेस में चला जाता है, उस्ताज़ा भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। उस्ताद का लफ्ज़ी मायने होता है रहनुमा, कायद, सिखाने वाला। अगर बच्चा घर से सीख कर नहीं आया किसी वजह से, तो उस्ताद उसको कहता है कि तुम्हारी तरबियत नहीं हुई, जबकि उस्ताद का भी यही काम है कि वो बच्चे की तरबियत करे। सिर्फ पढ़ाना काम नहीं होता, हर शख्स पढ़ा सकता है। और इस दुनिया में जो सबसे बेहतरीन उस्ताद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि हर एक एंगल से अपने सहाबा की या उस वक़्त के जो तालिब इल्म थे उनकी तरबियत की। एक उस्ताद क्लास के अंदर भी उस्ताद होता है, क्लास के बाहर भी उस्ताद होता है, और एक स्टूडेंट उसके लिए क्लास के अंदर भी स्टूडेंट है, क्लास के बाहर भी स्टूडेंट है। अगर वो उसको किसी बाजार में या किसी भी विजिटिंग प्लेस पे मिलता है तो उसके लिए भी वो स्टूडेंट है। वो उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाए ना, बल्कि उसको तरबियती हवाले से जितना कुछ वो गाइड कर सकता है उतना गाइड करे। अगर वो बाहर है क्लासरूम के, उसको कोई चीज बता सकता है तो बता दे। क्लासरूम के अंदर है, अपने 40 to 50 मिनट के लेक्चर्स में से कोई 2 से 4-5 मिनट ऐसे निकाले जिसमें मुखलिसन तरबियत के ऊपर बात हो। इससे भी बच्चे की तरबियत में काफी सारा फर्क पड़ सकता है। ये शिकवा ना करे कि इस बच्चे की जो तरबियत है वो तो घर से ना हुई, आप अपने हिस्से का काम करें। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि हम अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो उस्ताद का इस 100% में से 30% उस्ताद का रोल होता है तरबियत के हवाले में, 50% वालिदैन का, और बाकी बचा 20% उसमें बच्चे का भी रोल है, बच्चे का भी कसूर होता है। लेकिन ये जो 20% है इसकी बेस भी पिछले 80% पर बेस करती है। असल में बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको सख्ती से फिर सिखाया जाता है, वो नहीं सीख पाता। उतनी देर तक वो अपना वक़्त और अपने दोस्त डिटरमिन कर चुका होता है, उसको गलत पटरी से उतार के सही पटरी पर चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर वालिदैन सख्ती करते हैं और सख्ती के नतीजे में जो औलाद है वो मुतनफ़र होती है और वो नाफरमा होती है।
اگر آپ نے پہلے سے ہی اپنے بچے کو ٹائم دیا ہو، بچے کو سمجھایا ہو، تو آگے غلطی کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یوں لے لیں، آپ ایک بچے کو مسجد میں لے کے جاتے ہیں اور وہ بچہ نمازیوں کے آگے سے گزرتا ہے، آپ اس پر سختی کرتے ہیں۔ آپ اس پر سختی کیوں کریں گے؟ آپ گھر میں جب بچہ موجود ہے اس کو مسجد میں لے جانے سے پہلے ہی یہ ڈٹرمن کر لیں کہ آیا کہ اس کو مسجد میں لے کے جانا مناسب ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ بچہ مسجد میں لے کے جانا مناسب ہے، یعنی وہ اتنا ہے، سمجھ بوجھ اس کو ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں کہ بچے آپ نمازیوں کے آگے سے نہیں گزریں گے، تو دیکھے گا کتنی بڑی تبدیلی آپ کو نظر آئے۔ تو ہمارے سمجھانے میں مسئلہ ہے، بچہ تو بچہ ہے، بچہ اصل میں بلینک پیپر ہوتا ہے، خالی پیج ہوتا ہے، اس کے اوپر جو بھی لکھا جائے وہ ساری زندگی لکھا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے والدین اپنا رول پلے کریں بچے کی تربیت کے اندر، پھر اساتذہ بھی پلے کریں، اور پھر بعد میں بچوں سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ بھی اپنے والدین اور اساتذہ کا کہا مان کے ایک صحیح پٹری پر آ جائیں، تاکہ آپ کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو سکے۔ آپ ہمارا اثاثہ ہیں، ہمارا ایسٹ ہیں، کیونکہ آپ نہیں آگے چل کے ساری کی ساری جو فیلڈز ہیں ان کو سنبھالنا ہے، ہمارے ملک کو چلانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔